हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जो हमारा कि अब लास्ट चैप्टर होगा अलजेब्रा, इसके लिए एडवांस मैथ्स का मतलब। आज हमारी जो क्लास होगी वो क्लास होगी फर्स्ट। तो आइए इसमें कुछ हम लोग सीखते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम आसान आसान चीज़ों से और धीरे 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 हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं एकदम ठीक सारे लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे एकदम आसान चीज़ों से जो आपको आती हैं। धीरे 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 सिस्टमेटिक वे में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने पास अगर सबसे पहले ये फॉर्मूले सभी को आते हैं, ऐसा मुझे पता है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा, ये फॉर्मूले जो हैं वो एक पेज में लिख लेना और फिर पेज को खाली छोड़ देना। जब भी फॉर्मूले आएंगे तो हम लोग इसी टाइप से लिख लेंगे। ऐसे ही अपने पास दूसरा जो फॉर्मूला है ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो मुझे बताइए क्या होगा। तो ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होंगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अपने पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। हाँ सुरेश भाई, क्या कहना चाह रहे हो? मैं नहीं समझ पाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। सुरेश आपसे नाराज कैसे, स्टूडेंट से नाराज कैसे हो सकते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो अपने पास है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी हम लोग लिखेंगे और ए माइनस बी हम लोग लिखेंगे। अगर अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर हो तो हम लोग एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार हम लोग माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लोग लिखते हैं। ऐसे ही अपने पास ये जो पॉइंट 4 नंबर जो पॉइंट है अपने पास, 4 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब होगा वो अपने पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। या तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं या हम लोग इसको खोलकर बाद में लिख लेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं पहले तो 3ab और a प्लस बी, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं इसको। या आप लोग इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ऐसा आप लोग इनको लिख सकते हो। ये अपने पास a प्लस बी का होल क्यूब है। और एक अपने पास है 5 नंबर फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। याद रखना मेंस में इनसे रिलेटेड ये जो 5 फॉर्मूले मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, मेंस में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन 100% आने हैं, 100% आने हैं और 100% आने हैं। जब भी मेंस में 8 या 10 क्वेश्चन आएंगे, ये जो 5 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि अपने पास कम से कम ये जो है अपने पास 2 क्वेश्चन जो हैं इन 5 फॉर्मूले के 100% आने हैं। और ये फॉर्मूला आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइप से हमें लिखा जा सकता है। जितने भी लोग ये क्लास देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, उन सभी को ये चीज़ें पता हैं। ये फॉर्मूले या तो आप लोगों को आते होंगे या आपको आने चाहिए। नहीं आते तो आप लोग इन चीज़ों को लिख सकते हो मेरे साथ साथ, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों आपके पास ऑप्शन है। लेकिन एक बात मैं सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद रखने के बजाय हम लोग इस चीज़ को याद रखते हैं कि कभी भी अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ज़रूरत अगर पड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ज़रूरत अगर पड़े तो हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात हम लोग लिखेंगे, याद रखना। अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़े तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर हम लोग प्लस 2ab लिखते हैं। ये कोई फॉर्मूले नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में ये चीज़ें याद रखनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा काम में आती हैं, ये याद रखना।
देखिए दूसरा मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी प्लस का साइन आए तो ध्यान रखना आगे अपने पास दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या तो a प्लस बी की ज़रूरत पड़ेगी और a इंटू बी की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखना कभी भी अगर हम लोगों से पूछा गया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, अगर कभी भी हम लोगों से ये पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कहीं भी आए तो आपके दिमाग में दो चीज़ें काम करनी चाहिए। पहली तो ये काम करना चाहिए कि हमें ए प्लस बी की वैल्यू होगी और ए इंटू बी की वैल्यू होगी तो भी निकाल लेंगे इसका मान, या अपने पास ए माइनस बी का मान हो और ए इंटू बी का मान हो तो भी हम लोग इस चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे। कभी भी अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके दिमाग में, क्योंकि सिस्टम मतलब क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि इसमें क्या पैटर्न हम लोग लगा सकते हैं। जब क्वेश्चन देखते ही अलजेब्रा का समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इसमें हम लोग ये पैटर्न लगा पाएंगे तो आप लोग फिर थोड़ा आसान हो जाएगा वो क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमें अगर फाइंड आउट करना है तो आपके दिमाग में तुरंत दो बातें क्लिक करनी चाहिए। स्क्वायर के बीच में ध्यान रखना प्लस का साइन ही होगा, ये चीज़ आप लोग याद रखना। अगर माइनस का, पहले इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे अपने पास a प्लस बी का मान अगर 3 है, अपने पास यहाँ पर मान लो 3 है और a इंटू बी का मान लीजिए अपने पास 2 है, तो तुरंत ध्यान रखना कि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना है तो फिर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, ab का मान यहाँ पर 2 तो फॉर्मूले में है और ab का मान भी यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो आंसर मुझे बताइए क्या अपने पास 5 आ जाएगा क्या? अगर अपने पास a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है तो अपने पास जैसे ये दिया हुआ हम लोगों को a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 3 और a इंटू बी बराबर हम लोगों को दिया हुआ है मान लीजिए 4, तो हम लोगों से पूछेगा कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। फिर अगर प्लस दे या माइनस दे, याद रखना यहाँ पर प्लस दे या माइनस दे हम लोगों को स्क्वायर के बीच में हमेशा क्या पूछता है, हमें तो स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव साइन ही पूछता है, याद रखना। तो आप लोग क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे 9 और 2ab ऐड करोगे, 2 गुना 2 4 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17। ये अपना आंसर है। यहाँ गलती करोगे मैं बता चुका हूँ यहाँ पर कि ये गलती आप लोग, स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन आता है, a प्लस बी हो या a इंटू बी हो, a माइनस बी हो या a इंटू बी हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर प्लस हो तो इसका स्क्वायर करते हैं और इसका डबल करके माइनस करते हैं, जैसा ये हम लोगों ने किया, और अगर माइनस हो तो इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं और इसका डबल करके हम लोग प्लस करते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन हो तो याद रखना स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो फिर हम लोग स्क्वायर करके 2 गुना प्लस या स्क्वायर करके 2 गुना माइनस नहीं करते। ये आप लोग याद रखना, एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये गलती आप लोग स्क्वायर के बीच में अगर आपके पास कहीं भी दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, अभी तो जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ लेकिन ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में जब मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ तब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए a माइनस बी बराबर अपने पास 3 है, a माइनस बी बराबर 3 है और a इंटू बी बराबर अपने पास 4 है, तो आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे अभी भी कुछ लोगों ने आंसर दिया और अपने पास आंसर आ गया 1, वो ऐसे ही करते हैं। स्क्वायर के बीच में इसका स्क्वायर करके और इसका 2 गुना प्लस या 2 गुना माइनस वो तो याद रह जाता है, लेकिन वो तब करते हैं जब स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो, स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो। याद रखना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे नहीं निकलता, ये साफ साफ गलत हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ फ्री का है, डीआई की क्लास और लेंगे। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन आ जाए तो याद रखना एक बार a प्लस बी लिखते हैं और एक बार a माइनस बी लिखते हैं। अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात मैं बता चुका हूँ, अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए देखना, और यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी अभी। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आप लोगों को चाहिए तो इसको उठाकर हम लोग इधर ले आते हैं। तो याद रखना कभी भी, अगर मैं बार बार बताऊंगा, 2-3 बार बताऊंगा, याद करवा दूंगा सभी लोगों को। मैं क्या कह रहा था, अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब जैसे चाहिए कि मुझे चाहिए सर a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर चाहिए तो याद रखना बीच में प्लस का साइन अगर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बीच में प्लस का साइन अगर दोनों के बीच में है तो a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं
-3ab और a + b, ये चीज़ हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए a + b का होल क्यूब -3ab a + b, और ऐसे ही अगर आपको a क्यूब - b क्यूब अगर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब माइनस, यहाँ पर हम लोग a माइनस है तो a - b का होल क्यूब -3ab a - b, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा है, और यहाँ पर हमें जो वैल्यू पूछी है वो a क्यूब - b क्यूब की वैल्यू पूछी है। ये आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? रवि प्रजापति स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? मैं साइड में हट जाता हूँ, ये लीजिए। यहाँ पर अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब जैसे ही आपके पास तुरंत ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अभी एग्जाम्पल भी मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस में लिख कर करवाऊंगा सारे के सारे, लेकिन एक बार इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपको, अगर आपको कभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर चाहिए तो याद रखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ें आनी चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मुझे निकालना है, कभी भी वो फाइंड आउट करवाना चाहता है, आपके दिमाग दो ही चीज़ों पर काम करेगा कि a इंटू बी और a प्लस बी का मान हमें पता होना चाहिए, फिर हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर a प्लस बी बराबर अपने पास मान लो 7 है, और a इंटू बी बराबर मान लीजिए अपने पास 5 है। ये ऐसे हम लोगों को दिया हुआ है, या मान लीजिए 6 है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछे हम लोगों से तो याद रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होगा, तरीका जो होगा, धीरे धीरे ये चीज़ें दिमाग में याद रखेंगे। एक बार मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, लेकिन बाद में मैं धीरे धीरे इनको लिखना छोड़ दूंगा, और आपको भी एग्जाम में लिखना नहीं है 3ab a प्लस बी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब 343 -3ab का मान 6 है, और इंटू कर देंगे 7 से। ये अपने पास इंटू करेंगे, सोल्व करेंगे, 21 गुना 6 जो होगा अपने पास 126 हो गए, 18 गुना 7 126, 343 में से 126 आप लोग माइनस कर लोगे और सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर कभी भी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है तो तुरंत आपका दिमाग इस चीज़ पर काम करेगा कि मुझे a प्लस बी भी पता होना चाहिए और a इंटू बी भी पता होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग ध्यान रखना, a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर कभी भी पूछे तो आपका दिमाग दो चीज़ों पर काम करेगा। ये अगर पूछा है तो कहीं से तो क्वेश्चन करने की शुरुआत करोगी ना, कि सोचूं कैसे क्वेश्चन को, तो याद रखना तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि a माइनस बी भी पता होना चाहिए और a इंटू बी भी पता होना चाहिए। क्या आप लोग एकदम ठीक है क्या? ठीक है, हाँ पुट कर सकते हो, बाद की चीज़ है। देवकर्ण शर्मा ये मैंने वैल्यू रखी है, जरूरी नहीं आप लोग पुट कर पाओ। ये लो, अब बताओ क्या पुट करोगे आप? तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू पुट कर पाओ आप, लेकिन मैं वहां आपको समझाऊंगा अच्छे से कि कौन से क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुट कर सकते हो और कौन से क्वेश्चंस में आपको वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए, कहां पर आप 0 पुट करना है, कहां पर 1 पुट करना है, कहां पर 2 पुट करना है, कौन से क्वेश्चन को देखते आपको करना चाहिए कि इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ज़्यादा ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग एक बार बेसिक के बारे में ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग एक बात ध्यान रखना भाई, अलजेब्रा करने के, जैसा मैंने आप लोगों को बताया हमेशा और हमेशा, अलजेब्रा करने के, ये मैंने डायरेक्ट आप लोगों के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया। अलजेब्रा करने के आपके पास दो तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चंस के। अलजेब्रा करने का एक तो अपने पास सबसे पहले बेसिक तरीका होता है ही, सबसे पहले जो तरीका होगा अलजेब्रा का बेसिक तरीका हर क्वेश्चन में लगेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जिसमें बेसिक तरीका नहीं लगे। और दूसरा जो तरीका अपने पास होता है वो अपने पास होता है जो भी लग जाए, ये एक दूसरा मेथड है, जो भी लग जाए। इसमें हम लोग सिमेट्री से करेंगे या हम लोग वैल्यू पुट करने से करेंगे, कभी 0 रख देंगे, कभी 1 रख देंगे, कभी 2 रख देंगे, कभी याद कर लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 2 होता है, उनका आंसर 2 ही होता है। तो एक तरीका ये इस टाइप से होता है कि जो भी तरीका हम लोग लगाए, यहाँ पर जितने भी लोग अलजेब्रा मुझसे पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, ऐसा कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊँ और नहीं समझ में आए। 100% चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी, कल भी समझ में आएगा। क्वेश्चंस करने की मैं जब भी शुरुआत करूंगा, क्वेश्चंस भी आपको पहला क्वेश्चन समझ में आएगा,
दूसरा समझ में आएगा, तीसरा समझ में आएगा, चौथा समझ में आएगा, पांचवा समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले 15 ही हैं। तो क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा 15, 16, 17 फॉर्मूले होंगे, 20 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा उस 20 फॉर्मूले पर ही बेस्ड होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आने शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे आप लोग 40-50 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या मतलब हुआ। तरीके तो वही, क्वेश्चंस तो वही, फॉर्मूले तो 20 ही हैं, फॉर्मूले तो टोटल 20 ही हैं, लेकिन नया क्वेश्चन नया तरीका, फिर नया क्वेश्चन नया तरीका, फिर नया क्वेश्चन नया तरीका, फिर नया क्वेश्चन नया तरीका। ऐसे तो हम लोग सर कैसे सीख पाएंगे अलजेब्रा से, और आप लोग अलजेब्रा से डरना शुरू कर देते हो। और जैसे ही अलजेब्रा से डरना शुरू कर देते हो और फिर क्वेश्चन आता है a+1/a बराबर 2 है, तो बताओ a² + 1/a² क्या होगा। तो आपका दिमाग बोलता है ये तो अलजेब्रा है, तुझे नहीं आएगा, इसको छोड़ दे और आगे बढ़ जा। आपका दिमाग फिर इसी टाइप से काम करता है। अलजेब्रा से डरना शुरू नहीं करना है। याद रखना 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन इतने आसान आएंगे, अगर कोई भी आप लोगों को नहीं पढ़ा है तो भी वो 6-7 क्वेश्चंस मेंस में आप लोग आसानी से कर लोगे। आराम से 10 में से 6-7 क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो, इतने आसान आते हैं। और ये 5 या 6 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट में ही हो जाते हैं। 2 क्वेश्चंस थोड़े से ठीक ठाक आते हैं और 2 क्वेश्चंस एकदम नए आते हैं। हो सकता है इन 2-4 में से कोई भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आप लोगों के देखे हुए होंगे, 2 जो क्वेश्चन थोड़े बड़े आएंगे, 2 नए क्वेश्चन आएंगे, उनमें अगर आप लोग वैल्यू पुट करके कर पाओ या आपका दिमाग चलता है कि अप्रोच लगानी अगर आती है आपको इधर उधर से, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। नहीं तो हो सकता है एक क्वेश्चन हो जाए और एक क्वेश्चन आपका बच भी जाए। तो इसको आप लोग पढ़ने की कोशिश करना चैप्टर की। अगर आप लोग इसके 300-400 क्वेश्चंस कर लोगे, तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोग देखते ही करोगे, लेकिन 10 में से 9 क्वेश्चन, जितने भी लोग ये देख रहे हो 100% स्टूडेंट 10 में से 9 क्वेश्चन 100% कर पाओगे। एक क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा अजीब आ जाए, थोड़ा अलग आ जाए, तो 10 में से 10 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते आप लोग। लेकिन 100% अगर बच्चों की अगर मैं बात करूं तो आप लोग 10 में से 9 क्वेश्चन तो सारे के सारे लोग कर लोगे, ये आप लोग याद रखना। और इसमें से 10 में से 6 क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट में हो जाएंगे। तो इस चैप्टर से डरना नहीं है। जैसे ही आप लोग अगर 100 क्वेश्चन भी कर लोगे या 200 क्वेश्चन जैसे ही कर लोगे, तो आप लोग खुद देखना, किसी भी बुक को पढ़ना, किसी भी नोट्स को पढ़ना या किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ना, आपसे 80-85% जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 80 से 85% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन क्वेश्चंस को 2 या 3 बार आप लोग कर लेना। जो भी मैं आपको 400 के लगभग क्वेश्चंस करवाऊँ, 2-3 बार आप लोग जब खुद कर लोगे तो फिर ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ बिल्कुल, देवकर्ण शर्मा ने एक डायलॉग बोला है कि सर हम तो कोरोना से ही नहीं डरते, ये तो अलजेब्रा है, अलजेब्रा से तो हम लोग क्या डरेंगे। तो देवकर्ण शर्मा, कोरोना से थोड़ा डरो भाई, बाहर मत निकलना। नहीं डरते अच्छी बात है, लेकिन बाहर मत निकलना, और कॉन्फिडेंस में आपका टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, कब आपके 15 दिन निकल जाएंगे, कब आपका टाइम खराब हो जाएगा, आपको खुद को भी पता नहीं लगेगा। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लापरवाही नहीं करना आप मेरे भाई। ठीक है, अलजेब्रा बहुत आसान होगा सभी लोगों के लिए। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को जो जो चीज़ें बताऊं, और एक बार ये अजीब लगेगा, एक बार मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना, एक बार मैं शुरुआत में क्या करूंगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको बता दूंगा। बहुत सारी चीज़ें इधर से भी रिलेट करनी होंगी, इधर से भी रिलेट करनी होंगी, इधर से भी रिलेट करनी होंगी। बहुत सारी चीज़ें मैं शुरुआत में एक साथ बता दूंगा। ये बात मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे उनके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, उनके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें जब शुरुआत में सर बता रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि इतनी चीज़ें कैसे याद होंगी, ये तो मुझे अपने आप ही याद हो गई हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि a³ + b³ और इसके 8-10 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी a³ + b³ अगर आ जाए तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें आनी चाहिए, a + b होना चाहिए और a × b होना चाहिए। 2 चीज़ें होंगी तो a³ + b³ निकाल पाओगे, नहीं होंगी तो आप लोग नहीं निकाल पाओगे। अगर a³ - b³ अगर है, a³ - b³ अगर है, तो आपको पता होना चाहिए कि a - b अपने पास हो और a × b हो, तो हम लोग इस चीज़ को आसानी से कर पाएंगे।
ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे मैं वापस और बार बार जो भी चीज़ें होंगी उनको मैं रिपीट करते चलूँगा। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, पहला पॉइंट देखिए, अगर कभी भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए। याद रखना, स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको ए प्लस बी भी पता होना चाहिए और साथ ही आपको पता होना चाहिए ए इंटू बी। इससे आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हो, या आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी, और दूसरा ए इंटू बी तो हमेशा चाहिए, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी आपको माइनस का साइन आ जाए तो याद रखना फिर दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, ए प्लस बी भी होना चाहिए और ए माइनस बी भी होना चाहिए। वहाँ पर अपने पास ए इंटू बी की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है। अगर अपने पास यहाँ पर ऐसा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हो तो याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर अपने पास है तो आप लोगों को ज़रूरत जो पड़ेगी वो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ए बीच में प्लस का साइन अगर है तो इससे याद रहेगा, देखो क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो ए प्लस बी और ए इंटू बी दोनों होने चाहिए। और क्यूब के बीच में अगर माइनस का साइन है, क्यूब के बीच में अगर माइनस का साइन है तो किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ए माइनस बी की वैल्यू और ए इंटू बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ ना बोलिए सारे लोग, क्या इस बात को समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और इनके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें मैं अब आप लोगों को बताते हुए जा रहा हूं ये सिर्फ एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार इनको देखते रहो, फिर जो भी चीजें होंगी इनके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवाऊंगा और मैं बार बार समझाऊंगा। तो आपको चिंता करने की तो जरूरत है ही नहीं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पता नहीं मैं कितनी बार बताऊंगा, आप खुद बोर हो जाओगे। तब मैं आपको छोड़ूंगा कि सर अब तो इसका पीछा छोड़ दो और थोड़ा सा आगे चलो, तभी हम लोग देखिए। तो मैं बता रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो चीज़ों से आप लोग निकाल सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इससे भी कर सकते हो, या अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे भी निकाल सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब की बार माइनस अगर यहाँ पर है तो 2ab, और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो फिर एक बार अपने पास प्लस का साइन होता है और एक बार साइन किसका होता है, माइनस का। और ऐसे ही अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हो तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी चाहिए हमें, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। उम्मीद है ये चीज़ें मैं कैसे याद करवाना चाह रहा था वो आपको याद हुई होंगी। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब मैं क्या करूँगा, हर चीज़ जब भी रिपीट करूँगा उसका कोई ना कोई कारण होगा ताकि आप लोग अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाओ, ढंग से आप लोग इनको देख पाओ। अब मैं क्या करूँगा, इनको सोल्व करने के लिए ए की जगह तो मैं रखूँगा x और बी की जगह मैं आप लोगों के लिए रखूँगा 1/x, ताकि अलग अलग टाइप से ये चीज़ें पता लगें जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ए की जगह अगर मैं x रख दूं और बी की जगह अगर मैं 1/x रख दूं, याद रखो, ध्यान रखो, अगर ए की जगह मैं x रख देता हूं और बी की जगह 1/x अगर रख दूं तो सारे लोग मुझे बताइए क्या फॉर्मूला जो बना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर कभी भी मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और अपने पास माइनस का 2 होगा, क्योंकि अपने पास a इंटू बी का मान अब की बार 1 हो जाएगा, a का मान x है, b का मान 1/x है, तो a इंटू बी का मान x इंटू 1/x अपने पास 1 हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है लेकिन क्वेश्चन इस पर बेस्ड भी आता है। ये जो 5 हैं अपने पास, 5 फॉर्मूले मैंने बताए, इसी पर मैं बहुत देर तक काम करता रहूँगा इसी चीज़ पर, लेकिन ध्यान रखना इसके 2 क्वेश्चन 100% आने हैं, 100% आने हैं, याद रखना आप लोग। तो जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर अगर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हो, बीच में प्लस का ही साइन होगा लेकिन वो डिपेंड कर, अच्छा मैंने थोड़ा अलग लिख दिया, थोड़ा सही करता हूँ इसको। ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है। अगर x माइनस 1/x अगर गिवन है तो स्क्वायर करते हैं और फिर हम लोग 2 प्लस करते हैं, ध्यान रखना, वो तो मैंने सेम ही लिख दिया था, याद रखना, उसको थोड़ा ठीक कर लेना।
अगर कभी भी स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो याद रखना, फिर हम लोग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो, विशेष तौर पर याद कर लो, फिर हम लोग इसका स्क्वायर करके +2 या स्क्वायर करके -2 नहीं करते, फिर हम लोग एक बार प्लस करते हैं x + 1/x और एक बार माइनस करते हैं x - 1/x। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास साइन हो x³ + 1/x³ अगर पूछा है तो याद रखना x³ + 1/x³ अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि हम लोग x + 1/x का होल क्यूब करते हैं और माइनस करते हैं 3ab x + 1/x। ये हम लोग माइनस करते हैं क्योंकि a × b का मान यहाँ पर 1 बन जाएगा जब अपने पास ऐसा हो। ठीक है, ये अपने पास x³ - 1/x³ जो होगा, x³ - 1/x³ जो होगा वो अपने पास x - 1/x का होल क्यूब करते हैं और साथ ही हम लोग 3x + 1/x हम लोग करते हैं, x - 1/x हम लोग करते हैं, 3 गुना करके हम लोग ऐड करते हैं। तो जब भी x³ + 1/x³ पूछे तो सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए, आपको x + 1/x का मान पता होना चाहिए। जैसे x + 1/x का मान अगर 3 है और कोई पूछे कि x³ + 1/x³ क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना माइनस करते हैं, तो इसका क्यूब हुआ 27 और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं, या ये अगर 4 है तो इसका क्यूब जो होगा वो होगा अपने पास 64 और इसका 3 गुना 64 और इसका 3 गुना 12 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 52। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? जब भी अपने पास ऐसा हो, देखो देखते जाओ, आप लोग समझते जाओ, कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। यदि कभी भी अपने पास ऐसा, मुझे ये बता दीजिए सारे लोग मिलकर, अगर कहीं भी अपने पास ऐसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं भाई, मैं फिर बता देता हूं, एक क्वेश्चन आपके बहुत काम आए, ये एक क्वेश्चन आएगा और मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं कि आप बेसिक से टाइम कैसे बचा सकते हो। मैं आपको ये बात बता रहा हूं और ये तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे, कोई स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये चीज़ें आप लोग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक इन पर बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक एक दो क्वेश्चन नहीं करोगे, और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे मुझे इसके आंसर अब बताते चलना। जैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे मुझे इसके आंसर्स जो हैं वो आप लोग बताते चलना। कहीं भी अगर आपके पास हो, याद रखना x + 1/x बराबर अगर a है, अगर आपने पास x + 1/x बराबर a है तो याद रखना x² + 1/x² अगर करना है तो इसका स्क्वायर करते हैं और हम लोग क्या करते हैं 2 माइनस करते हैं। जैसे मैं ये बता रहा था सभी लोगों को कि x - 1/x बराबर अगर अपने पास a है और स्क्वायर अगर करना आपको x² + 1/x², तो याद रखना माइनस अगर गिवन है और स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है तो इसका स्क्वायर करते हैं और 2 हम लोग प्लस करते हैं। लेकिन स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन अगर हो तो फिर याद रखना आपको x + 1/x की ज़रूरत भी पड़ेगी और x - 1/x की ज़रूरत भी आप लोगों को पड़ेगी, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप लोग याद रखना। चौथा जो पॉइंट मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि x + 1/x बराबर अगर a है तो मुझे आप लोग ये बताइए कि x³ + 1/x³ क्या होगा, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर इसका क्यूब कर दो और 3 गुना माइनस कर दो। ये बार बार अलग अलग टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें वही हैं, बस कभी मैंने a मान लिया अब की बार ताकि आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो। अगर x - 1/x बराबर a अगर है तो x³ - 1/x³ की जो वैल्यू पूछेगा तो उसकी वैल्यू होगी a³ प्लस इसका 3 गुना हम लोग प्लस करता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको पिछले पेज पर समझा कर आया हूं, इतना सा याद रखना। अभी क्वेश्चंस करवाता हूं, देखना कितना फास्ट हो जाएगा। बेसिक से भी आप लोग बहुत ज्यादा फास्ट सोचना शुरू कर दोगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अगर कभी भी x² + 1/x² पूछे तो दिमाग में होना चाहिए x + 1/x हो या x - 1/x हो, दोनों से स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन दोनों से निकाल सकते हैं। स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, x + 1/x भी होनी चाहिए और x - 1/x भी होनी चाहिए। यहाँ पर x³ + 1/x³ हो तो अपने पास बीच में प्लस का साइन हो तो x + 1/x की वैल्यू चाहिए, माइनस साइन हो तो x - 1/x की वैल्यू चाहिए। एक बात आप लोग ध्यान दो, क्या हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं क्या कि x + 1/x का होल स्क्वायर के साथ माइनस अगर 2, इधर अगर इस 2 को इधर ले आए,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या मैं बता रहा हूं, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि कहीं भी अगर अपने पास ये चीज और इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लेना। यहां से शुरुआत करता हूं अब मैं आपको समझाने की, और यहां से कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूं क्योंकि चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि चीजें मैं रिपीट करता हुआ जा रहा हूं, वही चीज बार बार पढ़ा रहा हूं, तो उसमें कुछ नया मैं बता देता हूं। यहां पर ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर यही हो तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी का मान 1 हो जाएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ अगर -2 हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला यही तो बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो याद रखना, कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और इसके साथ अगर आपने +2 लगा दिया तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, -2 अगर लगा दिया तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का। देखना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है, देखना कोशिश करना सीखने की, अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 है और देन हमें वैल्यू पूछी है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की, चलो वैल्यू बताओ, खुद करो आप। अब सारे क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। भवानी ये जो चीजें लिखने की नहीं है उसको मैं जल्दी मिटा देता हूं, जो चीजें लिखने की है ही नहीं उसको मैं जल्दी मिटा देता हूं, ये लिखने की होगी तो मैं आपको खुद को बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये करो। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए बीच में माइनस का साइन चाहिए। साइन किसका चाहिए? माइनस का। तो माइनस का साइन ऐसे तो है, हटा नहीं सकते कि प्लस है तो माइनस कर दो। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको करने के लिए इसका होल स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9। हम लोग स्क्वायर करते हैं इसका, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 7। बीच में माइनस का साइन हमें लेकर आना है, बीच में साइन किसका लाना है? माइनस का साइन लाना है। तो क्या दोनों तरफ से हम लोग -2 कर सकते हैं क्या? यहां से भी -2 करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, और यहां से भी -2 करो, 7 में से -2, तो ये बन गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये अपने पास जो बन गया वो 5 बन गया। तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे बताइए क्या प्लस माइनस √5 आ गई है क्या? याद रखना, पहले हम लोग पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, हमेशा याद रखना। और पॉजिटिव से ऐसे क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं आए तो फिर हम लोग वैल्यू तो दोनों होंगी, पॉजिटिव √5 भी होगा, नेगेटिव √5 भी होगा। लेकिन याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि आगे फिर से अगर वैल्यू पुट करनी है हम लोगों को कहीं पर क्वेश्चन में, तो पहले पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। 99% क्वेश्चंस में जब पॉजिटिव से आंसर नहीं आता तो फिर हम लोग नेगेटिव के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इसका स्क्वायर करने के बाद 2 तो हम लोगों ने ये माइनस किया उधर ले जाकर, और फिर 2 हम लोगों ने और माइनस किया, तो टोटल मुझे बताओ 2 तो ये माइनस किया ताकि 7 आया, और 2 और माइनस किया तो फिर 5 आया। तो क्या टोटल आपने 4 माइनस किया है क्या? तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, कभी भी पॉजिटिव से अगर नेगेटिव बनाना है, कभी भी अगर आपको यहां से देखना x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 3 और x माइनस 1 अपॉन एक्स हम लोगों से पूछा गया है, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि आपको क्या बनाना है। पॉजिटिव गिवन है और बनाना क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर बनाना तो ये नंबर जो 4 है वो हम लोग याद कर लेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं और 4 माइनस करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 माइनस करोगे और यहां पर आएगा √5। ये लो, ये अपना आंसर आ गया। नेगेटिव बनाना है तो 4 माइनस करते हैं, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो 4 हम लोग प्लस करते हैं। कभी अगर ऐसा हो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 3 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो प्लस से माइनस बनाना है, माइनस से प्लस बनाना है, तो इतना ये इतिहास नहीं बनाओगे, तो मैंने समझा दिया।
वही 4 माइनस करते हैं। होता सब कुछ बेसिक है मैथ्स में, लेकिन उन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग याद कर लेते हैं तो हमारा टाइम बचता है। इसका स्क्वायर करते हैं 9, तो आपको देखना है क्या पॉजिटिव पूछा है नेगेटिव, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव पूछा है तो नंबर 4 याद रखना है। नेगेटिव पूछे बीच में माइनस का साइन हो तो स्क्वायर करके 4 माइनस कर दो, प्लस का साइन हो तो 4 प्लस कर दो। 3 का स्क्वायर 9 में 4 ऐड करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा √13। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कहीं भी अगर ऐसा हो कि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो और देन हम लोगों से पूछा है कि x माइनस 1/x क्या होगा, तो इस a का स्क्वायर करते हैं और 4 माइनस करके रूट लेते हैं। कभी उल्टा अगर पूछ ले, उल्टा तो क्या वो भी सीधा ही है, लेकिन अगर ये पूछ ले कभी भी, ये इससे उल्टा है कि पॉजिटिव अगर पूछ ले तो फिर इसका स्क्वायर करते हैं और 4 प्लस करते हैं और रूट तो हम लोग लेते ही लेते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? देखिए मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ, देखना। अब मैं आपसे पूछूंगा, फटाफट आंसर देना जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। अभी जो मुझे सिखानी थी थोड़ी सी वो मैं बता चुका हूँ। अगली स्टेप में तब पढ़ूंगा तब आप लोगों को इसके चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मुझे आप लोग बताइए, आंसर देते रहो फटाफट। पहला क्वेश्चन, अगर अपने पास x प्लस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, x प्लस 1/x बराबर अगर अपने पास 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चलो वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी होगी सभी लोग बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा और आगे मैं चलता रहूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। थोड़ी सी जो अभी तक पढ़ाया है ना, इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। तो मुझे बताइए, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताओ इसका आंसर 23 होना चाहिए क्या? स्क्वायर करते हैं और 2 हम लोग माइनस करते हैं। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास, x माइनस 1/x बराबर अगर अपने पास 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। चलो फटाफट आंसर बताओ बिना पेन चलाए। कंडीशन ये है कि आपको पेन नहीं चलाना, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्क्वायर करके 2 हम लोग माइनस करते हैं तो आंसर 23। पहले क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। अगला बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। अब सौरभ मीणा का आंसर आ चुका है, गोविंद का आंसर आ चुका है, सूरज का आंसर आ चुका है, जितेंद्र का आंसर आ चुका है, द गेम चेंजर अंजलि, गेम चेंजर सुमन, सोनिया, सुनील, शीतल, गेम चेंजर सुमित्रा, अजय, नितिन, मुनेश, दया मीणा, जितेंद्र, राजकुमार, खुशबू, सुरेश, पूजा, गोविंद। गोविंद का आंसर सबसे पहले, पंकज जाटव गलत है, अनिल सभी का गलत है। सबसे पहले एक ही बच्चे ने सही बताया, और ये मैं पहले भी बता कर आया हूँ क्लास के अंदर, और यही गलती आप एग्जाम में करते हो। मैंने कहा है स्क्वायर के बीच में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर स्क्वायर करके 2 प्लस और स्क्वायर करके 2 माइनस नहीं करते हैं, और यही गलती आप लोग करते हो एग्जाम के अंदर भी, और मैं बता चुका हूँ गलती करते हो। तो क्लास में जब कर चुके हो 10 मिनट बाद, तो आप सोचिए 15, 20, 25 दिन बाद या 6 महीने बाद या साल भर एग्जाम बाद एग्जाम दोगे तो क्या उसमें आप लोग नहीं करोगे क्या? तो मैं जो बोलता हूँ मेरी बातों पर ध्यान दिया करो, मैं सही में बोलता हूँ कि आप गलती करते हो। पंकज अभी भी आप 27 ही लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास वैल्यू जो होगी वो x प्लस 1/x, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x दोनों चाहिए। स्क्वायर के बीच में कभी भी नेगेटिव साइन आ जाए तो अपने पास, मुझे बताओ पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना डायरेक्ट आता है क्या? ये 5 है, स्क्वायर करते हैं और 5 का स्क्वायर 25 में 4 ऐड करोगे तो ये तो अपने पास आ जाएगा √29, और ये अपने पास 5 है ही, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 5√29 आएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? आप जो आंसर बता रहे हो मुझे, वो इस चीज़ का आंसर आप लोग बता रहे हो कि x माइनस 1/x बराबर अगर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, उस चीज़ का मान आप लोग बता रहे हो। एक बार पहले मैं बता चुका था गलती मत करना, अब मैं आपसे गलती करवा चुका हूँ।
आपसे गलती करवा चुका हूं, तो एक बार गलती करने के बाद तो आदमी को सुधरना ही चाहिए। अब गलती मत करना। आप जो 27 आंसर बता रहे हो वो इस चीज का बता रहे हो कि स्क्वायर करके हम लोग 2 प्लस कर देंगे, और ये 27 वो तब आता है जब स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव साइन हो। तो ऊपर अगर प्लस देकर ही प्लस पूछे तो स्क्वायर करके 2 माइनस पूछेगा तो प्लस ही, लेकिन अगर ऊपर माइनस गिवन अगर हो तो फिर स्क्वायर करके 2 प्लस करते हैं। लेकिन स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो याद रखना हम लोग एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं। क्या अब आप लोग एकदम सही समझ पाए हो? क्या कमल प्रसाद दिखाई दे रहे हैं आपके कमेंट? मैंने क्या समझाया या क्या बताने की कोशिश की, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये तो याद है क्या कि x प्लस 1/x बराबर अगर 5 हो तो मुझे बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? या अपने पास नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना तो आता है ना आपको। x माइनस 1/x बराबर अगर 5 हो तो बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखना, पॉजिटिव से आपको नेगेटिव बनाना है या नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो हमें नेगेटिव अगर बनाना तो स्क्वायर करके 4 माइनस करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको पता होगी कि हम लोग माइनस करते हैं तो √21 इसका आंसर होगा। और अगर पॉजिटिव पूछा है तो स्क्वायर करके 4 ऐड करते हैं तो इसका आंसर होगा √29। क्या छोटी छोटी बातें तो याद हैं क्या? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करूंगा जब आपको मुझे लगेगा कि ये चीज़ें आपको याद हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे आप लोग ये बताइए, 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये है, सारे लोग ध्यान से समझना। क्यूब के बीच में याद रखना भाई, अगर प्लस का साइन है तो आपको पॉजिटिव चाहिए। x प्लस 1/x बराबर अगर आपको 5 दिया हुआ है देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ। चलो क्यूब में याद रखना, स्क्वायर का तो ऐसा है कि पॉजिटिव ही पूछेगा। स्क्वायर में चाहे नेगेटिव दिया हुआ हो चाहे पॉजिटिव दिया हो, आगे पूछेगा पॉजिटिव ही। नेगेटिव पूछे तो फिर तरीका ये होता है, लेकिन क्यूब में याद रखना यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिया हुआ मिलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव दिया हुआ मिलेगा, सेम साइन दिया हुआ मिलता है। बताइए 6 नंबर का आंसर क्या होगा? मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहां पर पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि आंसर क्या होगा। तो यहां पर आप लोग बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए हमारे अनुसार, इसका क्यूब हम लोग करते हैं। लिख दूं क्या एक बार कि x प्लस 1/x का क्यूब करते हैं, और हमारे फॉर्मूला ये होता है अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब 125, और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं। इसका 5 का क्यूब करते हैं 125, और इसका 3 गुना 15 हम लोग माइनस करते हैं। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 110। ये अपना आंसर आ गया। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर अपने पास ऐसा है, मुझे बताइए x माइनस 1/x बराबर अगर 5 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। चलो आंसर बताओ क्या आंसर होगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या मुझे बताइए इसका क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब 125, और अगर आपकी बार माइनस है तो उल्टा इसका 3 गुना प्लस करते हैं। तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या आंसर जो होगा वो 140 ही होगा क्या? 140 आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसका आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपने पास है, x प्लस 1/x बराबर अगर अपने पास 5 दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, देन हमें वैल्यू पूछिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। चलो इसको आप लोग सोल्व कीजिए। मुझे बताओ, हर तरीके से जैसे भी क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर बना तो वह आज की क्लास में 2 घंटे की जो क्लास है उसमें सब कुछ क्लियर मैं करवा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं।
कुछ लोग अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं, सही करो भाई, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों का आंसर देखो 18√21 आ चुका है, 24√21 आ चुका है, 32√21 आ चुका है, पता नहीं इतने क्यों आंसर क्यों आ रहे हैं। आंसर तो एक ही होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। या आप लोग ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऑप्शन बता रहे हो या आंसर बता रहे हो? सारे लोग 4 तरीके से आंसर बता दिया। जब भी बीच में माइनस का साइन हो तो याद रखना यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो। क्यूब के अंदर, क्यूब के अंदर अगर माइनस का साइन अगर हो तो ऊपर भी अगर हमें माइनस चाहिए, याद रखना। और इसके माइनस का जो साइन होता है वो मुझे बताइए, इसका स्क्वायर करते हैं और 4 माइनस करते हैं तो क्या √21 आ चुका है क्या? तो ये क्यूब की जो वैल्यू होगी इसका हम लोग क्यूब करते हैं तो 21√21, और माइनस अपने पास अगर ये पूछा है तो इसका 3 गुना ऐड हम लोग करते हैं 3√21, माइनस अगर पूछा है तो बीच में प्लस का साइन, तो क्या आपका आंसर 24√21 आ जाएगा क्या? जिनका आंसर 32√21 आ रहा था और 18√21 आ रहा था वो अपने पास कहाँ से गलती आप लोग कर चुके हो? हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर माइनस का साइन है तो जब भी माइनस का साइन हो तो इसका क्यूब करते हैं, माइनस का साइन हो तो माइनस बनाना है, फिर इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना हम लोग प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस अगर पूछा है तो ये इसका क्यूब करेंगे और इसका 3 गुना हम लोग प्लस करेंगे। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? मेरे बताने के बाद तो आप लोग समझो। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें वो अपने पास ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि x माइनस 1/x बराबर, उल्टा पूछ लेगा इसमें, x माइनस 1/x बराबर अगर 5 हो तो मुझे बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? चलो सोल्व करने की कोशिश करो। हाँ मीणा भाई, कमेंट आ रहे हैं आपके। देखिए, क्यूब के बीच में याद रखना, ये याद हुआ होगा मुझे उम्मीद है कि क्यूब के बीच में अगर अपने पास प्लस का साइन हो तो तुरंत दिमाग में ये आएगा कि यार ऊपर हमें प्लस चाहिए। क्यूब के बीच में प्लस का साइन अगर हो तो तुरंत हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि यार हमें प्लस चाहिए, और दिया हुआ माइनस है, उल्टा वो दिया हुआ मिलता है कभी कभार। तो प्लस अगर पहले बनाना है तो इसका स्क्वायर करके 4 ऐड करते हैं √29। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? √29 होगा तो अपने पास इसका क्यूब करते हैं 29 √29, और अगर पॉजिटिव है यहाँ पर प्लस है तो इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं, उल्टा होता है, पॉजिटिव है तो 3 गुना माइनस करते हैं, नेगेटिव है तो 3 गुना हम लोग प्लस करते हैं। तो मुझे बताइए क्या सभी बच्चों का आंसर 26√29 था क्या? ये हमारे पास 9 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्या करने हैं, ये 9 क्वेश्चन लिखने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं, या आगे संख्याएं नहीं लिखनी। और ये 9 जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को, अभी भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं भाई, किसी का आंसर 18√29 आ रहा है, जैसे नितिन का, राहुल का आंसर 32√21 आ रहा है, एक बच्चे का आंसर अपने पास 18 ऊपर, रंजू कुमारी का आंसर भी ये आ रहा है। ऐसे अगर गलती आप लोग करोगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा? छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी, तो ये गलतियां आप लोग नहीं करो। हाँ ना बोलो, क्या समझ पा रहे हो क्या? हाँ शाहिद अंसारी भाई, आपका आंसर ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग अगर करोगे तो फिर आपको ये चीज़ें सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है वो ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि ये अपने पास 5 की जगह आप लोग कितना रख लोगे? 3 रख लोगे, 5 की जगह 7 रख लोगे और 5 की जगह 9 रख लोगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, एक बार 3 रख के वो 9 क्वेश्चन करना, एक बार 7 रख के वही 9 क्वेश्चन करना, और एक बार 9 रख के ये 9 क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर शुरुआत में आप लोग नहीं करोगे इन चीज़ों को तो याद रखना आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी नहीं, फिर बार बार ऐसी गलतियां होंगी ही होंगी। तो आप लोग खुद से जब भी करने की कोशिश करो, हाँ सुरेश कुमार, खुद जब भी करने की कोशिश करो, इन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करनी है, बार बार ये संख्याएं तो चेंज करनी है। तो मैं बोर्ड पर ये करवा नहीं रहा हूँ, जब भी आपके पास टाइम मिले, जैसे बीच में आधे घंटे का मैं गैप देता हूँ 9 से 9:30, तो उसमें आप लोग इनको कर लेना। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, एक स्टेप और आगे चलता हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए, आगे वाली चीज़ें पहले मैं समझाता हूँ और फिर मैं फॉर्मूला बनवाता हूँ।
पहले मैं बताऊंगा और फिर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को इंटू कर दो आप लोग दोनों को, तो देखो क्या आएगा। अगर इंटू कर दें हम लोग तो यहां पर क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटू कर दें तो ये दोनों के साथ इंटू होगा, इसके साथ भी इंटू होगा x⁵, और ये इसके साथ भी इंटू होगा 1/x⁵, ये इसके साथ भी इंटू होगा, अपने पास x बना, और ये वाला जो है वो इसके साथ भी इंटू होगा 1/x बना। मुझे बताइए कि दोनों के साथ इंटू होगा क्या, इसका इसके साथ इंटू होगा x⁵ और इसके साथ इंटू होगा 1/x, x⁵ 1/x। ऐसे इसका भी दोनों के साथ इंटू होगा, इसके साथ इंटू होगा x बचा, और इसके साथ अगर इंटू होगा तो 1/x⁵। मुझे आप लोग ये बताइए, क्योंकि मैं ये दोनों निकालना सिखा चुका हूं आपको, ये दोनों हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं ये बात मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, इसलिए अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि कभी भी अगर आपको x⁵ प्लस 1/x⁵ अगर पूछे तो मैं यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग x² प्लस 1/x² की जो भी वैल्यू हो और x³ प्लस 1/x³ की जो भी वैल्यू, उन दोनों को इंटू करके इसमें से आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, x प्लस 1/x आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तो ये अपना आंसर होगा। अगर कभी पावर 5 अगर पूछे तो, जो कि आजकल पूछ रहे हैं, हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक से एकदम अच्छे से आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया। फॉर्मूला भी साथ मैंने बता दिया है कि पावर 5 अगर कभी भी हो तो उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग रूट लिख दो सुरेश, रूट अगर ऐसे जब भी आंसर लिखना हो तो उसको रूट लिख दिया करो, जरूरी नहीं ऐसे रूट लगाना, अगर आपसे नहीं लग रहा है तो मैं समझ जाऊंगा आपका आंसर, आर लिख दिया करो, रूट लिख दिया करो, तो मैं उससे आपका समझ जाऊंगा। या अपने पास 29 के रूट लगाना है तो ब्रैकेट लगाकर हाफ कर दिया करो, उससे भी मैं समझ जाऊंगा कि आपकी भावनाएं रूट लगाने की हैं, आप चिंता मत किया करो, ठीक है। ठीक है कुलदीप, ऐसे लिख दिया करो, या तो ऐसे लिख दो या इसके ऊपर आर लगा दो, रूट ये लिख दिया करो, या अपने पास √29 लिख दिया करो, तो मैं समझ जाऊंगा मेरी तरफ से। देखिए तो मैं अब आपको क्या बता रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम लोग कभी भी, देखना समझते जाना आप लोग, बार बार फिर एक साथ भी मैं बता दूंगा कि कभी भी पावर 5 अगर निकालना है तो स्क्वायर का और क्यूब का गुना करते हैं और x प्लस 1/x हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहां पर x² माइनस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ का इंटू करो तो देखो क्या आएगा। जब आप लोग इंटू करोगे यहां पर तो इसका इससे इंटू करोगे तो x⁵, इसका इससे इंटू करोगे माइनस 1/x⁵, इसका जब इससे इंटू होगा, सबसे पहले इससे इंटू होगा तो माइनस x, और अगर आप लोग इसका इससे इंटू करते हो तो यहां पर आएगा प्लस 1/x। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है x⁵ माइनस 1/x⁵, यहां से माइनस अगर कॉमन ले लो तो x माइनस 1/x, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लिया, ये हम लोग लिख सकते हैं, और ये तो चल ही रहा है। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग मिलकर इस चीज को समझाइए, क्या अपने पास यहाँ पर x⁵ माइनस 1/x⁵ की जो वैल्यू आ गई वो क्या अपने पास यही आ गई है क्या, x² माइनस 1/x², x³ प्लस 1/x³ और प्लस x माइनस 1/x, क्या मुझे बताइए क्या एकदम ठीक है क्या। ये अपने पास x² माइनस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ और ये इधर आके अगर अपने पास यहाँ पर अगर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 1/x, ये अपने पास पॉजिटिव हो गया। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या। हाँ कमल मीना, किस चीज़ का रिप्लाई करूँ वापस तो बताओ भाई। कमलेश मीना, अब आप एक काम करो छोटा सा, सारे लोग यहां पर इंटू कीजिए आप लोग x³, यहां पर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और एक्स क्यूब इंटू 1/x³ का इंटू करो। देखो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी थोड़ी देर बाद। अभी आपको लग रहा है कि सर तो ये इंटू करते जाते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज मैं बताता हूँ, सारे फॉर्मूले मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनता है, लेकिन ये 2-3 मिनट बाद ही समझ में आएगा। अचानक से तो आप लोग बस करते चलो ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और लास्ट में आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज इसमें से समझनी है। तो यहां पर जब भी आप लोग इंटू करोगे तो x⁵, इसका इससे इंटू करोगे तो -1/x⁵। जब इस चीज का यहां पर इंटू होगा तो अपने पास बनेगा x, और जब ये यहां पर इंटू होगा तो ये अपने पास क्या बन जाएगा -1/x। तो यहां से x⁵ प्लस 1/x⁵ अगर निकालना है तो हम लोग इधर लाकर इस चीज को यहां पर क्या करते हैं, x² प्लस 1/x² और x³ माइनस 1/x³, और हम लोग इधर लाकर इसको नेगेटिव करेंगे यहाँ पर x माइनस 1/x, ये अपने पास आंसर बन जाएगा। तो ये क्या है क्या नहीं है वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। ठीक है, 9 बजे वापस 9:30 बजे वापस आता हूँ और यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। ये फॉर्मूला अब आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको बता चुका हूँ x प्लस 1/x अगर दिया हुआ है तो x² प्लस 1/x² कैसे निकाल सकते हैं, x³ प्लस 1/x³ कैसे निकाल सकते हैं, x³ माइनस 1/x³ कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि x⁵ प्लस 1/x⁵ कैसे निकाल सकते हो, माइनस कैसे निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये वाला प्लस लेना होता है, ये वाला माइनस लेना होता है, या ये वाला प्लस और ये वाला माइनस लेना होता है, या एग्जाम में इन चीज़ों को कैसे याद करोगे वो थोड़ी देर बाद में आता हूँ और आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। कमलेश मैं देखता हूँ जो भी बेस्ट हो सकता है आपके लिए मैं करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसा हो।